सास और बहू का एक दिन बिना स्मार्टफोन के। सारिका और उसकी सास निर्मला देवी दोनों का ही जीवन स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल गैजेट्स के बिना अधूरा सा महसूस होता था। सुबह उठते ही स्मार्टफोन की स्क्रीन पर सब कुछ देखने की आदत, बीच बीच में सोशल मीडिया चेक करना और हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए गूगल पर नजर डालना, यह उनका रोज का रूटीन बन गया था। एक दिन जब वे दोनों घर के कामों में व्यस्त थीं, तभी निर्मला देवी ने एक अनोखा विचार किया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। सारिका, आज एक दिन के लिए हम स्मार्टफोन को छोड़ दें। क्या तुम चाहोगी? निर्मला देवी ने अपनी बहू से कहा। सारिका थोड़ी चौंकी, फिर हंसी में कहा, माँ, आप भी। स्मार्टफोन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आजकल तो हर जानकारी, हर बात, सब कुछ फोन पर होता है। क्या कर पाएंगे हम बिना फोन के? निर्मला देवी मुस्कुराईं और बोली, तुम सही कह रही हो, बेटी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इस डिजिटल दुनिया के चक्कर में असली दुनिया से कितना दूर हो गए हैं? शायद यह एक मौका हो जब हम अपना वक्त एक दूसरे के साथ और अपने आसपास की चीजों के साथ बिता सकें। सारिका को पहली बार यह विचार बहुत आकर्षक लगा। उसने सोचा, हमें अपने रिश्ते को और गहरा करने का यह अच्छा अवसर हो सकता है। स्मार्टफोन के बिना हम सिर्फ एक दूसरे पर ध्यान देंगे। ठीक है माँ, सारिका ने कहा, आज हम पूरी तरह से स्मार्टफोन से मुक्त रहेंगे। देखती हूँ क्या बदलाव आता है हमारे दिन में। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी बहू को देखा और फिर दोनों ने अपने स्मार्टफोन को अलमारी में रख दिया। यह एक छोटे से संकल्प की शुरुआत थी, लेकिन उस दिन का असर दोनों के लिए जीवन भर के अनुभव से कम नहीं था। उस दिन सुबह के समय दोनों ने घर के छोटे छोटे काम मिलकर किए। निर्मला देवी ने सारिका को कुछ पुराने पारंपरिक रेसिपी सिखाई, जो वह अपनी माँ से सीखी थी। सारिका ने चाय की पत्तियां खुद से छानी और चाय बनाने का तरीका सीखा, जिसे पहले वह हमेशा फोन पर ही सर्च करती थी। निर्मला देवी ने उसे समझाया कि खाना पकाने में कितनी कला और ध्यान की आवश्यकता होती है। देखो बेटा, निर्मला देवी ने एक प्याली चाय बनाते हुए कहा, खाना पकाने का काम सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता। यह एक कला है जो प्यार और धैर्य से आती है। जब हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। सारिका ने ध्यान से सुना और फिर महसूस किया कि यह सही है। वह अक्सर रेसिपी को सिर्फ फोन से देखती थी, लेकिन आज उसने अपनी सास से कुछ नया सीखा था, जो सिर्फ उन्हें ही आता था। इसके बाद दोनों ने घर की साफ सफाई का काम किया और साथ में बागवानी भी की। निर्मला देवी ने सारिका को बताया कि किस तरह से पौधों की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हर पौधा अपनी तरह का होता है, जिसे सच्ची देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है। सारिका ने महसूस किया कि वह कई बार बगीचे की देखभाल की अहमियत को नजरअंदाज कर देती थी। स्मार्टफोन के जरिए वह ज्यादा समय अपने फोन पर बिता देती थी, जबकि असली सुख इन छोटी छोटी बातों में छिपा हुआ था। माँ, यह सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भूल ही गई थी कि हमारे पास कितना समय है जो हम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, सारिका ने कहा। निर्मला देवी ने हंसी के साथ कहा, तुम्हारे फोन के बिना भी तुमसे बहुत बातें की जा सकती हैं। सच कहूं तो यह एक और तरीका है
हमारे रिश्ते को और गहरा करने का। मध्याह्न तक दोनों ने घर के कामों के साथ में खाना भी पकाया। यह दिन अब तक बहुत शांतिपूर्ण और सौम्य महसूस हो रहा था। हर पल का आनंद लिया जा रहा था। किसी भी फोन की वाइब्रेशन या रिंगटोन ने उनका ध्यान नहीं भटकाया। उन्होंने तय किया था कि पूरे दिन का अनुभव एक नई ऊर्जा और संतोष से भरा होगा। माँ, क्या आप कभी यह नहीं सोचती कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया है? सारिका ने चाय का कप हाथ में लेते हुए पूछा। निर्मला देवी ने धीमे से उत्तर दिया, हाँ बेटा। पहले के समय में लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे, रिश्ते बनाए जाते थे। अब हमें लगता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम सच में जुड़े हुए हैं? जब तक हम सीधे मिलकर समय नहीं बिताएंगे, तब तक हमें असली रिश्ते की समझ नहीं होगी। सारिका की आंखों में चमक आई। उसने महसूस किया कि स्मार्टफोन के बिना बिताया गया हर एक पल उसे और उसकी सास को एक दूसरे के करीब ला रहा था। दोनों की बातचीत, हंसी और छोटी-छोटी बातें अब नए रंग में रंगी हुई थी। इस एक दिन के अनुभव ने दोनों को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपनी व्यस्त जीवन शैली से बाहर निकलकर असली दुनिया से जुड़ने का समय देना चाहिए। स्मार्टफोन की दुनिया से बाहर निकलने पर असली कनेक्शन और समझ का एहसास होता है, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सारिका और निर्मला देवी का एक दिन बिना स्मार्टफोन के बिता दोनों के लिए एक नया अनुभव था। वे दोनों अब पूरी तरह से इस एक दिन का आनंद ले रही थी। दिन का सूरज ढलने लगा था, लेकिन उनका दिल और दिमाग अब भी उस सुखद अनुभव से भरा हुआ था, जो उन्होंने अपने रिश्ते को समझने और गहरे बनाने में महसूस किया था। सारिका और निर्मला देवी ने तय किया था कि वे शाम को साथ में सैर पर जाएंगी। यह सैर पहले कभी नहीं होती थी, क्योंकि वे दोनों ही स्मार्टफोन में व्यस्त रहती थी और उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। दोनों ने घर के छोटे से बगीचे में अपने जूते पहने और बाहर निकलने की तैयारी की। माँ, आज हम कहाँ जाएंगे? सारिका ने उत्साहित होकर पूछा। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए बोली, चलो, पास वाले पार्क में चलते हैं। वहाँ की हवा ताजगी से भरी रहती है और सबसे अच्छा यह है कि वहाँ बहुत सारी पुरानी यादें भी हैं। सारिका ने हंसी में कहा, आप तो बहुत पुरानी बातें याद करने लगी, लेकिन मुझे भी अच्छा लगेगा। हम कुछ समय के लिए पार्क में बैठकर बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा। वे दोनों घर से बाहर निकल पड़ी। रास्ते में चलते हुए उन्होंने शहर की हलचल को महसूस किया। सड़क के किनारे बिछे हुए पेड़, राहगीरों की हंसी मजाक और बच्चों की आवाजें सुनते हुए वे दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। बिना स्मार्टफोन के न तो किसी को समय का ध्यान था और न ही किसी को अपने ईमेल या सोशल मीडिया अपडेट्स की चिंता थी। सब कुछ जैसे थम सा गया था। पार्क में पहुंचते ही निर्मला देवी ने अपनी बहू को इधर-उधर देखा और फिर हंसते हुए कहा, याद है, जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ लेकर आती थी। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी कि यह फूल कौन सा है और यह पेड़ कब लगा था। अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन कभी-कभी पुराने पल याद करने चाहिए। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, सच में हम कितने बदल गए हैं। कभी हम एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब तो हमेशा कुछ न कुछ व्यस्त रहते हैं। आज का दिन वाकई खास है। दोनों पार्क की बेंच पर बैठ गईं और चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेने लगी। चारों ओर जो दृश्य था, वह उन्हें न केवल शांति देता था, बल्कि यह उन्हें यह एहसास दिलाता था कि वे कितनी महत्वपूर्ण हैं, चाहे उनका फोन कुछ भी न कहे। माँ, आपने कभी सोचा है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास कोई फोन नहीं था, फिर भी हम खुश रहते थे?
सारिका ने धीरे से पूछा। निर्मला देवी ने नजदीक से अपनी बहू की तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, तब हमारे पास समय था एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे से बातें करते थे, खेलते थे और जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करते थे। अब तो लोग बिना रुके अपने फोन पर व्यस्त रहते हैं। उन्हें असली सुख कहाँ मिलता है? सारिका की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई। उसने महसूस किया कि स्मार्टफोन के बिना जो वक्त वह और उसकी सास बिता रहे थे, वह बहुत मूल्यवान था। वह जीवन की असल खुशियों से दूर चली गई थी और आज उस खालीपन को भरने का यह एक अच्छा मौका था। कुछ समय बाद, जब सूरज पूरी तरह से अस्त हो गया और अंधेरा होने लगा, तो वे दोनों पार्क से बाहर आ गए। रास्ते में चलते हुए निर्मला देवी ने अचानक से कहा, बेटा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि स्मार्टफोन हमें कितना अकेला कर देता है? हम एक दूसरे से इतने करीब होते हुए भी दूर होते जा रहे हैं। क्या तुम नहीं सोचती कि अगर हम फोन के बजाय एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएं, तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं? सारिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते और जब हमें मिलता भी है तो हम अपना ध्यान फोन में लगाते हैं। आज के इस अनुभव ने मुझे यह समझाया कि हम जो अपने रिश्तों के लिए समय नहीं देते, वह समय कभी वापस नहीं आता। निर्मला देवी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी बहू को देखा और कहा, यह समय की कीमत है बेटा। हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्ते केवल बातों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल से बनते हैं। रास्ते में चलते हुए वे दोनों कुछ देर तक शांत रहीं, लेकिन उनका मन हल्का और खुश था। आज के दिन ने उन्हें यह सिखाया था कि किसी रिश्ते की असल ताकत फोन या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए असली समय में होती है। घर लौटते समय दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे कभी भी अपने स्मार्टफोन के साथ रिश्ते को बाधित नहीं होने देंगे। वे समझ चुकी थी कि जीवन की असली खुशियाँ किसी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जीने में है। निर्मला देवी ने फिर से कहा, बेटा, अब से हम कभी कभी इस तरह का दिन बिताएंगे। यह हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। सारिका ने सहमति जताई और कहा, आपकी बात सही है माँ। इस दिन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। स्मार्टफोन की दुनिया में हम भूल जाते हैं कि असली दुनिया और असली रिश्ते क्या होते हैं। आज के बाद मैं अपने समय को और बेहतर तरीके से प्रबंधित करूंगी। इस तरह एक दिन के छोटे से अनुभव ने उन्हें सिखाया कि रिश्तों में सिर्फ बातों से ही नहीं, बल्कि साथ बिताए गए समय से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया से एक दिन का ब्रेक उन्हें यह एहसास दिला गया था कि असली दुनिया कहीं बाहर है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। पार्क में बिताए गए दिन के बाद सास और बहू दोनों के रिश्ते में एक अनोखा बदलाव आ चुका था। वे अब स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया से कुछ हद तक दूर हो चुकी थी और दोनों को महसूस हो रहा था कि असली दुनिया उनके सामने थी, सिर्फ उसे देखना और महसूस करना बाकी था। स्मार्टफोन के बिना बिताए गए समय ने उन्हें एक दूसरे के प्रति और अधिक समझ और सम्मान दिया था। अब उनके रिश्ते में एक नई ताजगी आ चुकी थी और दोनों को यह समझ में आ गया था कि जिन छोटी छोटी बातों को वे पहले नजरअंदाज कर देते थे, वे ही असली खुशियों की कुंजी हैं। रविवार का दिन था और निर्मला देवी और सारिका ने फिर से एक दिन बिना स्मार्टफोन के बिताने का निर्णय लिया। इस बार वे इसे और भी खास बनाने के लिए कुछ नया करने की योजना बना रही थी। वे दोनों मिलकर घर में कुछ नया बनाने की सोच रही थी, एक ऐसी गतिविधि जिसमें वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकें और साथ ही कुछ सृजनात्मक कर सकें। बेटा, क्या तुम चाहोगी कि हम एक साथ कुछ पुरानी यादें बनाएं?
निर्मला देवी ने बहू से पूछा, जबकि वे दोनों रसोई में चाय बना रही थी। सारिका ने उत्साहित होकर कहा, क्या हम कुछ हाथ से बनाएंगे? जैसे पुराने समय में हम लोग मिलकर चीजें बनाते थे, वैसे? निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चलो आज हम पुराने जमाने के तरीके से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्होंने एक साथ हाथ से बर्तन बनाना तय किया। पहले पुराने जमाने में घरों में मिट्टी के बर्तन बनाना एक कला थी, लेकिन अब बहुत कम लोग इसे करते थे। निर्मला देवी ने सारिका को बताया कि कैसे वह और उनके परिवार वाले पुराने समय में मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। जब वे दोनों बर्तन बनाने की सामग्री जुटा रही थी, तो सारिका को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। यह एहसास कुछ अलग था। पहले वह फोन में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से इस गतिविधि में खो गई थी। माँ, यह काम बहुत मजेदार है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, सारिका ने मिट्टी में हाथ डालते हुए कहा। निर्मला देवी ने हंसी में कहा, बिल्कुल। यह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमें पूरी तरह से ध्यान लगाना पड़ता है। जब तुम इसे बनाती हो, तो तुम अपने पूरे अस्तित्व को उसमें झोंक देती हो। इस काम में कोई भी घबराहट नहीं होती। सारिका ने बर्तन बनाते बनाते अपनी सास से पूछा, क्या आप मुझे यह भी सिखा सकती हैं कि पुराने समय में घरों को सजाने के लिए और क्या चीजें बनाई जाती थीं? निर्मला देवी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा। पुराने समय में लोग सिर्फ बर्तन ही नहीं, बल्कि दीवारों पर चित्रकारी, लकड़ी के छोटे छोटे सामान और भी कई तरह की चीजें बनाते थे। आजकल की दुनिया में यह सब खो गया है, लेकिन कुछ खास चीजें हैं जिन्हें हमें संजोकर रखना चाहिए। सारिका को यह बातचीत बहुत दिलचस्प लगी। उसने महसूस किया कि वह स्मार्टफोन से दूर रहते हुए अपनी सास से कितनी महत्वपूर्ण बातें सीख रही थी। वे दोनों अब मिलकर पुराने बर्तन और कला को न केवल सृजित कर रही थी, बल्कि पुराने समय को भी महसूस कर रही थी। माँ, आप सही कहती हैं। हम सभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कभी-कभी यह जरूरी होता है कि हम अपने अतीत से जुड़े, सारिका ने एक मिट्टी का प्याला बनाते हुए कहा। निर्मला देवी ने सारिका की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बेटा। कभी-कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जो कुछ भी हम करते हैं, वह हमारे अतीत और संस्कृति से जुड़ा होता है। यह हमारी पहचान का हिस्सा है। वहीं दिन के दौरान दोनों ने बहुत सारे पारंपरिक पकवान भी बनाए। निर्मला देवी ने सारिका को कुछ पुराने व्यंजन सिखाए, जो उनकी माँ और दादी से उन्हें मिले थे। इन व्यंजनों की खुशबू घर में भर गई और दोनों ने मिलकर उन्हें तैयार किया। यह न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि उनकी बातचीत और आपस में समय बिताने का तरीका भी बहुत खास था। माँ, ये स्वाद तो बिल्कुल अलग है। पहले कभी ऐसा नहीं खाया था, सारिका ने एक पकवान का स्वाद चखते हुए कहा। निर्मला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल। ये पुराने तरीके से बनाए गए व्यंजन हैं। जब तुम इनका स्वाद महसूस करती हो, तो तुम उस पुराने समय को महसूस करती हो, जब लोग धीमे धीमे और पूरी तवज्जो से खाना पकाते थे। दिन का समय अब शाम की ओर बढ़ रहा था। दोनों ने मिट्टी के बर्तन तैयार किए थे, खाना खाया और साथ में कुछ और पारंपरिक काम किए। अब उनका ध्यान स्मार्टफोन की दुनिया से पूरी तरह हट चुका था। वे एक दूसरे के साथ बहुत गहरे रिश्ते में जुड़ी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि बिना स्मार्टफोन के यह समय कितना खास और अनमोल था। माँ, मुझे अब समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उन छोटी छोटी बातों में होती है, जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, सारिका ने कहा। निर्मला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल, बेटा। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बनते,
जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के बिना बिताया गया यह समय हमें यह एहसास दिलाता है कि असली खुशियाँ क्या है। सारिका ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, अब मैं हर दिन इस तरह समय बिताना चाहती हूँ। निर्मला देवी ने प्यार से अपनी बहू का हाथ पकड़ा और कहा, यह तुम पर निर्भर करता है, बेटा। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो हमें अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहिए। दिन का अंत हो चुका था, लेकिन सारिका और निर्मला देवी का दिल भरा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि स्मार्टफोन की दुनिया से दूर रहने से वे अपने रिश्ते को और गहरा कर सकती हैं। दोनों ने यह संकल्प लिया कि वे भविष्य में भी कभी-कभी ऐसा समय बिताएंगी, ताकि वे अपनी पुरानी यादों और रिश्तों को संजो सकें। अब तक सारिका और निर्मला देवी ने बिना स्मार्टफोन के जो दिन बिताए थे, वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। पहले जब वे दोनों स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में डूबी रहती थी, तो उनके रिश्ते में हल्की सी दूरी और संवाद की कमी महसूस होती थी। लेकिन अब वे समझ चुकी थी कि यह डिजिटल दुनिया कभी-कभी हमें अपने रिश्तों और आसपास की दुनिया से दूर कर देती है। आज का दिन उनके लिए कुछ खास था। उन्होंने न केवल एक दूसरे से समय बिताया, बल्कि खुद को भी एक नई तरह से देखा। रविवार का दिन फिर से आया, और इस बार वे दोनों एक और संकल्प लेने के लिए तैयार थी। निर्मला देवी ने सारिका से कहा, बेटा, आज फिर से एक दिन बिना स्मार्टफोन के बिताने का विचार है, लेकिन इस बार हम इसे कुछ और खास बनाते हैं। आज हम एक साथ एक छोटी सी यात्रा पर जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन इस बार हम कहाँ जाएंगे? निर्मला देवी ने उत्साहित होकर कहा, हम पास के छोटे से पहाड़ी गांव में जाएंगे। वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता को देखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां किसी का फोन नहीं चलेगा। हम बस उस जगह को महसूस करेंगे और एक दूसरे के साथ बिता समय। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। सारिका को यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह समझ चुकी थी कि जीवन के असली सुख टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन के पार नहीं, बल्कि प्रकृति और रिश्तों में छिपे होते हैं। दोनों ने घर में थोड़ी सी तैयारी की और फिर निकल पड़े उस शांतिपूर्ण पहाड़ी गांव की ओर, जहां न कोई मोबाइल नेटवर्क था और न ही स्मार्टफोन का अस्तित्व। गांव में पहुंचते ही उनका स्वागत शांतिपूर्ण वातावरण ने किया। पहाड़ी हवा, हरे भरे बाग और दूर तक फैले खेतों का दृश्य उनके दिलों को छू गया। यह जगह जैसे उनके लिए एक स्वर्ग बन गई थी। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ चलने लगे, और यह अनुभव बहुत अलग था। न तो कोई सोशल मीडिया के अपडेट्स की चिंता थी और न ही किसी संदेश का इंतजार। बस दो लोग जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से समय बिता रहे थे। माँ, यह जगह सच में जादुई है, सारिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। यहाँ के वातावरण में कुछ खास बात है, जैसे समय थम सा गया हो। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, यही तो असली शांति है। जब हम अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन की तलाश करते हैं, तो हमें ऐसे ही जगहों की तलाश करनी चाहिए। स्मार्टफोन और शहर की भागदौड़ ने हमें यह एहसास नहीं होने दिया कि असली शांति कहाँ मिलती है। दोनों गांव में घूमते हुए वहां के पुराने घरों, खेतों और छोटे से तालाब के पास पहुंचे। यह दृश्य कुछ और ही था। इस गांव में हर घर का अपना एक छोटा सा बगीचा था और लोग धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त थे। यहाँ का जीवन बहुत शांत और साधारण था। सारिका और निर्मला देवी ने तय किया कि वे कुछ समय तालाब के पास बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेंगी। माँ, जब हम छोटे थे,
तो हमें हमेशा ऐसे छोटे छोटे स्थानों की तलाश होती थी। क्या आपने कभी सोचा था कि हम अब ऐसे शांतिपूर्ण स्थानों को फिर से महसूस करेंगे? सारिका ने अपनी सास से पूछा। निर्मला देवी ने कहा, हाँ बेटा, जब हम छोटे थे तो हर चीज को महसूस करने की एक अलग तरह की समझ थी। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है कि बहुत सी चीजों को भूल गए हैं। लेकिन इस यात्रा ने हमें यह समझाया है कि असली सुख इन छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। कुछ समय बाद दोनों ने पास के एक छोटे से मंदिर में दर्शन करने का निर्णय लिया। यह मंदिर गांव के बीचों बीच था और वहां की शांति और पूजा का वातावरण बहुत शुद्ध था। मंदिर में प्रवेश करते हुए उन्होंने वहां बैठकर कुछ समय ध्यान लगाया और एक दूसरे से बिना शब्दों के अपनी भावनाओं को साझा किया। यह अनुभव उन्हें बहुत गहरे स्तर पर जोड़ने वाला था। माँ, मुझे अब समझ में आता है कि जीवन में हमें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है। स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से दूर करती जा रही थी, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि असली खुशी एक दूसरे के साथ बैठने, बात करने और साझा करने में है, सारिका ने अपनी सास से कहा। निर्मला देवी ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, यही असली जीवन है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि रिश्ते वक्त और प्रयास से बनते हैं। जो चीज हमें हमेशा मोबाइल स्क्रीन पर मिलती है वह कभी भी हमें असली सुख नहीं दे सकती। दोनों ने कुछ और समय मंदिर में बिताया, फिर वापस उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर वे सुबह आए थे। गांव में उनका दिन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी संतुष्टि थी। वे समझ चुके थे कि स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया से दूर रहकर वे अपने रिश्ते को और गहरा बना सकते हैं और जीवन के असली सुख को महसूस कर सकते हैं। रात को घर लौटने पर दोनों ने एक लंबी बातचीत की। माँ, क्या आप मुझसे वादा करेंगी कि हम कभी भी इस तरह के समय को नहीं भूलेंगे? सारिका ने कहा। निर्मला देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, यह समय हमारे जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा बन चुका है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और न ही स्मार्टफोन के कारण अपने रिश्तों से दूर जाएंगे। उस रात दोनों ने यह संकल्प लिया कि वे भविष्य में हर महीने एक दिन ऐसा बिताएंगी जब वे स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया से पूरी तरह दूर रहकर एक दूसरे के साथ समय बिताएंगी। यह दिन उनके लिए एक नई शुरुआत था, एक ऐसी शुरुआत जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत और गहरा बनाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।